टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं रात के 8:45 और पतिदेव खाना खा चुके हैं, माता जी खा चुकी हैं। आज मैंने क्या बनाया मैं दिखाती हूँ आपको। था मूंग दाल का तड़का, तो बच्चों को उतना पसंद नहीं है। बच्चों के लिए बनाया था चावल दाल। और ये बना रही हूँ मैं अभी आलू का चॉप, क्योंकि बच्चों को रोटी और मूंग दाल का तड़का नहीं खाना था। तो मैंने बोला कि चलो सुबह चावल बनाते हूँ, दाल था ही सुबह का अरहर का, और मैंने ये बना दिया है चावल दाल। और ये है आलू चॉप, आंवला की चटनी, और ये मैं तलूँगी थोड़ा सा चिप्स। और ये हो रहा है पानी गरम माता जी और माता जी के बेटे के लिए पीने के लिए। हाँ, ससुराल आई थी, मतलब 2012 में जब मेरी शादी हुई थी। तो जैसे हम लोगों में मुंह दिखाई में और सब में हिंदू रिचुअल्स में जैसे दुल्हन को पहली बार देखते तो पैसे देते हैं। तो मुझे याद है, मुझे 101, 51, 21 जो लोगों ने दिया था, तो 1 रुपये के जो सिक्के मेरे पास जमा हो रहे थे, तो मेरी ननद का बेटा और मेरी जेठानी की बेटी आती थी और कहती थी कि चाची वो 1 रुपया मुझे दे दो। तो वो 1 रुपये मैं उसको दे देती थी। और पता है उसका वो क्या लाती थी? वो लाती थी आलू चॉप। तो उस पैसे के बच्चे लाते थे आलू चॉप। और मैं मधुबनी के, जहाँ मेरा ससुराल है ना, वहाँ वर्ल्ड का बेस्ट चॉप मिलता था। अब जो वो बनाते थे अब वो नहीं रहे। मतलब इतना स्वादिष्ट चॉप आपने कहीं नहीं खाया होगा। और चॉप कैसे बनता है इसकी रेसिपी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। खाना पीना हो जाता है तो जैसे लगता है मैंने एक युद्ध जीत लिया है आज का। और खाना पीना सबका हो गया है, मैं खाऊंगी 10 मिनट के बाद। और अभी हो रहे रात के 9 बज के, सबका खाना पीना हो गया है। और आज जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, तो जो मेरे कैब वाले भैया थे वो अयोध्या के थे और बहुत यंग एज के थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया आप कैब भी चलाते हो या कुछ और भी करते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो विद्यार्थी जीवन में हैं और घर के इकलौते बेटे हैं, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, बट वो फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ा मतलब रहना चाहते हैं। वो अपने पिताजी का सहारा बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत यंग एज में ही मतलब अपना खर्चा अपना उठा लिया है। और इसके अलावा वो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि कई बच्चे कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने घर की परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने माँ बाप का सहारा भी बनते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मतलब घर की मजबूरियों की वजह से वो अपने सपने को देखना छोड़ देते हैं। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। और वो बातों बातों में कह रहे थे कि मैम मैंने गवर्नमेंट जॉब का बहुत एग्ज़ाम दिया है, कई बार मेरिट लिस्ट में आके मेरा नहीं हुआ है, और मैं प्राइवेट जॉब में जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, पर थोड़ा-सा कम्युनिकेशन की कमी की वजह से मतलब इंग्लिश नहीं उनको, मतलब कि वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो इंग्लिश पे उनकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। तो वो कह रहे थे कि इस वजह से मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, मतलब जो उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल रही। तो ये तो समस्या है ही। पहले जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैंने भी इस चीज़ को लेके स्ट्रगल किया था कि आपका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे गली में, जो मेरे साथ के मेरे अड़ोसी-पड़ोसी हैं, वो मुझे कहते हैं कि दीदी आपने कैसे सीखा है? हमें बताना और हमें सिखाना, प्लीज़ हमें क क्लास दे दो। तो सोशल मीडिया पे मैं इस वजह से भी मैं यूट्यूब पे आई थी कि मैं यहाँ पे ना इंग्लिश की क्लासेस बच्चों को दूँगी। पर मतलब इंग्लिश की क्लासेस की हाउ आई डेवलप माय लैंग्वेज स्किल्स। बट ये है कि मुझे एडिटिंग का मतलब नॉलेज नहीं था। और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैमरा का क्या एंगल होना चाहिए, आप किस तरफ देख रहे हो, कैसे आप वार्तालाप कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैंने डेली ब्लॉग स्टार्ट किया कि मैं उसको पहले सीखूँगी। पर आज उस भैया ने मुझे एक बार और मतलब शायद वो मुझे इसीलिए मुझे मिले थे कि वो मुझे एक बार फिर से याद दिला रहे थे कि सोशल मीडिया पे मैं किस वजह से आई थी। तो सो गर्ल्स एंड बॉयज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अ वेरी गुड चांस टू फॉर ऑल ऑफ you to learn how to speak English. Hey everyone, are you looking to improve your English speaking skills?
I'm excited to announce my daily English speaking classes. Stay connected.